नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया और विभिन्न जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक सिटी बसें रवाना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 नए इलेक्ट्रिक बस अड्डे बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कटाई के बाद प्रबंधन, पौध कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर मास्टर डिग्री और पीएचडी शुरू करने की घोषणा की। और आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद का त्योहार पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया तथा विभिन्न जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक और पावन धरती से आज हरियाणा में स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के नए युग की शुरुआत हुई है। साथियों, आज हम हरियाणा में ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार कर रहे हैं। पानीपत की इस ऐतिहासिक धरा से आज 5 जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक बसें को रवाना करते हुए मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ। पानीपत के लिए यहाँ पर 40 बसें, यमुनानगर के लिए 15 बसें, कुरुक्षेत्र सोनीपत के लिए 10-10 बसें और पंचकुला के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसें को रवाना किया गया है। यह हरियाणा के स्वच्छ, सुगम और आधुनिक परिवहन के भविष्य की शुरुआत है। पानीपत में 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सेवा से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण में कमी आएगी तथा लोगों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 8 अन्य जिलों में भी इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माणाधीन है, जहां बसों की चार्जिंग की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही 1 वर्ष के भीतर 10 नए इलेक्ट्रिक बस अड्डे बनाए जाएंगे तथा भविष्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार बसों को रेलवे की तर्ज पर ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ने पर भी कार्य कर रही है, जिससे यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से बसों की लोकेशन और आगमन समय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और पंजाब के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता और पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा,
सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, पूरे के पूरे संगठन का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता में इतना विश्वास जताया कि वो एक प्रदेश अध्यक्ष जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमारा संगठन पहले ही काफी मजबूत है। संगठन उसी मजबूती के साथ काम करता रहे। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और ज्यादा मजबूत बने और महिलाओं की राजनीतिक में भागीदारी और बढ़े, मेरी प्राथमिकताओं में है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता पीजीआई रोहतक से एमडी की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। वो पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हैं और भाजपा में लंबे समय से सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। वर्ष 2010 से 2016 तक उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में जिला सह संयोजिका और हरियाणा के उपाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने महिला मोर्चा में संगठनात्मक काम किया और पानीपत क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने में भूमिका निभाई। वर्ष 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सक्रिय प्रचार किया। खास तौर पर महिला मतदाताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के विचारधारा प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचेगी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है महिला सशक्तिकरण, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आज आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा की बेटियों, हरियाणा की माताओं और संघर्ष करने वाली हर महिला का आज सम्मान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के रूप में किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण में निरंतर काम कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल की केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में उद्यानिकी फसलों हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज एवं रोपण सामग्री का रणनीतिक प्रतिमान विषय पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन लेफ्टिनेंट अमित सिंह स्मृति न्यास के सहयोग से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल सम्मेलन नहीं बल्कि विकसित भारत के कृषि विजन का संगम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप बागवानी कम समय में किसानों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया है। उन्होंने बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन, पौध कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर भी मास्टर डिग्री और पीएचडी शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने विश्वविद्यालय को 14 विज्ञान केंद्र प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र किसानों तक गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और वैज्ञानिक सलाह पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित कृषि के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज और रोगमुक्त पौध सामग्री से कृषि उत्पादन में 15 से 25% तक और बागवानी फसलों में उत्पादन बीज गुणवत्ता से 30 से 40% तक बढ़ाया जा सकता है। यदि भारत को आने वाले दशकों में एक वैश्विक कृषि महाशक्ति के रूप में स्थापित होना है तो उसकी नींव कहाँ रखी जाएगी? कृषि का भविष्य छिपा है उसके बीज में और उस पौध में। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि गुणवत्ता युक्त बीज और पौधे से कृषि
उत्पादकता में 15 से 25% तक वृद्धि संभव है, जबकि रोग मुक्त एवं प्रमाणित और सामग्री बागवानी फसलों में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों को 30 से 40% तक ये बढ़ा रही। यही कारण है कि विकसित देश अपनी कृषि नीति में सीड सिक्योरिटी एंड प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम कर रहे हैं। आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया गया। कुरुक्षेत्र, पलवल और फरीदाबाद जिले से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिले में सुबह शहरी और ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों तथा ईदगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। सभी ने मिलकर नमाज अता की और देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया और विभिन्न जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक सिटी बसें रवाना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 नए इलेक्ट्रिक बस अड्डे बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कटाई के बाद प्रबंधन, पौध कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर मास्टर डिग्री और पीएचडी शुरू करने की घोषणा की। और आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद का त्योहार पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।